दोस्तों, मैं डॉक्टर नम्रता मित्तल एक बार फिर आप लोगों के लिए ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड एक अवेयरनेस वीडियो लेकर आई हूँ। जी हाँ, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ब्रेस्ट कैंसर को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं एंड जल्दी डिटेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में बताऊंगी। प्लीज़ इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा फेसबुक पेज नहीं फॉलो करते हैं तो प्लीज़ मुझे फॉलो करिए और मेरा यूट्यूब चैनल पे प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट द बेल आइकन टू। सो चलिए फिर बताते हैं। October is a breast cancer awareness month. So that is why I thought of bringing up this topic. In India, out of every 28 women, one woman is being affected by breast cancer. चाहे वो रूरल एरिया में हो चाहे अर्बन एरिया में। बहुत लेडीज़ को ये पता होता है कि ब्रेस्ट कैंसर क्या है, इसके चीज़ें, इसको अर्ली डिटेक्ट हम कैसे कर सकते हैं, बट स्टिल दे डोंट डू इट. So please, if you are not doing it, then please start doing it because it is a serious, deadly disease. So basically, breast cancer is nothing but cancer of the breast. So सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि इसका अर्ली डिटेक्शन क्यों इम्पॉर्टेंट है. वो इसीलिए एक सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताना चाहूँगी. ये एक मैंने कपड़ा लिया, उसमें नॉट बांध दी है. अगर एक नॉट बांधें तो ये ईजिली खुल जाएगा. 2 नॉट के साथ में थोड़ा मुश्किल होगा. 3 नॉट बांधी तो इसे खोलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा. उसी तरह ब्रेस्ट कैंसर है. अगर हम अर्ली डिटेक्ट कर लेंगे ब्रेस्ट कैंसर को तो स्टेज 0 पे ही हमारा ट्रीटमेंट जल्दी हो जाएगा. सर्वाइवल रेट, कैंसर की ट्रीटमेंट के बाद में आप कितने साल सर्वाइवल रेट है वो हमारा बढ़ जाएगा. बट यदि आप लोग बहुत लेट डिटेक्ट करेंगे, अपना ध्यान नहीं रखेंगे, तो आप लोगों का वो स्टेज 1 से स्टेज 2, स्टेज 3 में चला जाएगा ब्रेस्ट कैंसर. एंड देन इट इज़ टू लेट टू डिटेक्ट फॉर इट एंड द सर्वाइवल रेट विल डिक्रीज. सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अर्ली डिटेक्शन होना बहुत ज़रूरी है. सबसे पहले मैं बताती हूँ कि व्हाट ऑल प्रिवेंटिव मेजर्स यू कैन टेक. सो फर्स्टली you should adopt a holistic approach towards your present lifestyle. Yes, अपने जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है आप लोगों का, लेजी, अगर आप लोग लेजी वर्कआउट लेजी हैं तो प्लीज़ उन सबको छोड़ दीजिए. अप्रोच शुड बी होलिस्टिक. हैव लॉट्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. जो रिफाइंड चीज़ें हैं, प्रोसेस चीज़ें हैं, उनको छोड़िए. ये मैं अपने बहुत सारे वीडियोज़ में बोलती रहती हूँ. एंड आप लोगों को फिजिकली एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है. अपने वेट को मॉनिटर कीजिए. यस, एक वेइंग मशीन लेके आइए. अपना वेट कम से कम बढ़ने मत दीजिए. इफ़ यू कैन नॉट रिड्यूस, यू शुड लेट इट इंक्रीज, बिकॉज एन इंक्रीज्ड वेट again takes you to the risk of developing breast cancer in women. And yes, this is also hardcore truth कि ये डिजीज़ ब्रेस्ट कैंसर वुमेन में बहुत कॉमन है, मेन में रेयर है. इसलिए वुमेन आर एट हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग ब्रेस्ट कैंसर. सो यस, सबसे पहले अपना एक रूटीन बनाइए. डू एक्सरसाइज एटलीस्ट. व्हाट इज एडवाइजेबल इज कम से कम 75 minutes of exercise should be there, which includes your cardio, aerobic and meditation and some stretching. So you should do some at least 30 minutes of brisk walk. Then have lots of water. Then just avoid all those cheesy things, processed butter, which increases the risk of cholesterol in your body. Then check in your family if there is a family history. If there is a family history, then those women are more predisposed or at a higher risk of developing breast cancer. Then alcohol consumption. Yes, everything in excess is harmful. So if you are drinking alcohol just for fun or on occasions, वैसे I don't advise people drinking alcohol, but still if you are, then please reduce it to once in 2 months or once in a month. But if you are taking it regularly, then of course it is dangerous. Then smoking, please avoid smoking. It is dangerous to health, to your near ones, dear ones, loved ones. So all these things, if you follow, and if you follow a holistic approach, then definitely the cancer is nothing but a trash in front of us. Then secondly, most important thing is you have to be aware of your breast. Yes, breast
आप लोगों को अपने लेडीज़, आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोगों को डिटेक्ट करना, फील करना चाहिए कि इफ़ देर इज़ एनी चेंज गोइंग ऑन इन योर ब्रेस्ट, सपोज निपल इनलार्जमेंट, इफ़ देर इज़ एनी लम्प प्रेजेंट, या फिर आप लोगों को लग रहा है कि इफ़ देर इज़ एनी डिस्चार्ज अदर देन एट द टाइम ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, मिल्क के अलावा ब्लड आ रहा है, और other than that anything when you are not pregnant, then also you should immediately consult a doctor. Then if there is any skin changes around your breast, you should observe it and go for screening. After 35 years of age, stop the consumption of oral contraceptives. Yes, the hormonal changes these contraceptive pills bring, they are responsible for taking you to a higher risk of developing breast cancer. So ये जो oral contraceptives हैं या फिर आप किसी भी तरीके का hormonal therapy ले रहे हैं, तो उसे प्लीज़ डॉक्टर से पूछ के, एंड 35 to 40 ईयर्स के एज में आप लोगों को वो चीज़ रोकनी पड़ेगी. देन थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग, अपना 40 ईयर्स के बाद में मैमोग्राम होता है, आप उसको डॉक्टर से बोल के करवाइए, जिससे कि आप लोग का चेकअप हो सके. स्क्रीनिंग कराइए अपनी एवरी 2 to 3 months. सो वी women, वी शुड स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ आवर सेल्व्स. अगर हम अपनी केयर नहीं करेंगे तो हम अपने नियर और डियर वंस की केयर कैसे करेंगे. एंड आई नो मैनी वुमेन चाह कर भी ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा पाती हैं, बट अगर आप लोग ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगे, जो नहीं करा पाती वो उनकी मजबूरी है, लेकिन जो अगर आप करा सकते हैं ब्रेस्ट फीडिंग, तो प्लीज़ आप ब्रेस्ट फीडिंग कराइए. बेसिकली इट इज़ एन एक्सरसाइज फॉर योर ब्रेस्ट which decreases the chances of developing breast cancer. And avoid wearing tight clothes. You should wear loose clothes while sleeping. So yes, these are few tips and tricks which you should follow. तो आप लोगों को उस चीज़ से आप लोग बहुत दूर रहेंगे. And yes, if you have a family history of that, then please start taking precautions of yourself. And there are some yoga poses also for breast cancer, which if you want, you can DM me, message me, ask in the comment section. I will tell you, or I will make another video for that. And lastly, अगर वो है आपको, तो डरिए नहीं, fight back, because we can together win this battle. Yes, इसका क्योर है, बट अर्ली डिटेक्शन से सर्वाइवल रेट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं. एंड अगर आप लोग को मेरी बात पे भरोसा नहीं है, तो आप लोग ताहिरा कश्यप जी को फॉलो कीजिए. यस, उन्होंने फाइट किया है. ताहिरा कश्यप इज वाइफ ऑफ आयुष्मान खुराना, who was diagnosed with stage 0 breast cancer, and she was very vocal about it. She fought for it, and today she is living a very successful and a healthy life. So yes, do remember these tips, follow these tips, and please share this post with as many people as you can, as many women as you can, in order to spread this awareness, because breast cancer बहुत जल्दी एक epidemic बनने जा रहा है इंडिया में. सो तब तक के लिए मैं फिर आप लोगों से अलविदा लेती हूँ. आशा करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और मैं इसी तरीके की वीडियोस फ्रेंड्स आप लोगों के लिए लेके आऊँगी. तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड मुझे प्लीज़ आप लोग इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते, वहाँ पे भी मैं अपनी फिटनेस रिलेटेड वीडियोस बहुत लेकर आती हूँ. तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते.